वैसे तो आप इस केक को ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे 10 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लें और उसके बाद आप इसे खाएं तो फिर देखिएगा कैसे ही आपके मुंह में जाते ही घुल जाएगा। मुझे तो चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। अगर आप सब भी मेरी तरह चॉकलेट के दीवाने हैं तो फिर आज की ये रेसिपी आप सबके लिए। आज हम जो चॉकलेट ड्रीम केक बनाने जा रहे हैं वो मिनटों में तैयार हो जाता है। इसके लिए ना हमें ओवन की ज़रूरत होगी, ना ही हमें व्हिपिंग क्रीम चाहिए होगी, और पैन के अंदर ही हम इसको तैयार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही ज़बरदस्त से मिनटों में बनने वाले चॉकलेट ड्रीम केक की रेसिपी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि ईद में बहुत ही थोड़े से दिन रह गए हैं, तो ईद पर बनेंगे हमारे घरों में बहुत ही मज़े के मटन के पकवान। तो वहाँ पर हमारे पास डिज़र्ट के ऑप्शन भी तो होने चाहिए ना। तो इस ज़बरदस्त से चॉकलेट ड्रीम केक को आप ईद पे भी बना सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका स्पंज तैयार करेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए होगा एक पैन। ज़रूरी नहीं है कि वो बेकिंग पैन हो, घर में यूज़ होने वाला कोई भी बाउल वगैरह आप ले सकते हैं, क्योंकि हमने इस केक को ओवन में बेक नहीं करना है। आप सॉस पैन वगैरह भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। चलें जी, पैन को लाइन करके हमने साइड में रख लिया। अब हमें चाहिए होगा एक और बाउल, जिसके अंदर हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 40 ग्राम मैदा, 10 ग्राम इसमें जाएगा कोको पाउडर, साथ ही हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा बेकिंग सोडा, और 1/4 टीस्पून ही इसके अंदर जाएगा सॉल्ट। और अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इन तमाम चीज़ों को छान के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि अगर इनके अंदर कोई गुठलियाँ वगैरह हो तो वो रिमूव हो जाए। इसको अब हम साइड में रख लेंगे। अब यहाँ पर हमें चाहिए होंगे 2 अंडे, और उनकी हमने सफ़ेदी और जर्दी जो है उनको सेपरेट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने सफ़ेदियाँ ले ली हैं और इनको अब हम बीट करेंगे। हाई स्पीड पे 10 से 15 सेकंड बीट करने के बाद इसमें झाग बनना स्टार्ट हो जाएगी, और जब इसमें झाग बनेगी तो हम इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे। ये टोटल 50 ग्राम शुगर है जो कि इस केक में जाएगी। इसमें से तकरीबन 2 टेबलस्पून के जितनी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और इसको दोबारा से हम बीट करेंगे। और जब ये स्टिफ पीक्स पे आ जाए तो हमने बीटर को बंद कर देना है। और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। आप अंडों को जर्दी और सफ़ेदी के साथ ही हैंड विस्क के साथ भी बीट कर सकते हैं। इस स्टेप को करने का मकसद सिर्फ यही होता है कि इससे हमारा स्पंज जो है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट जो है वो बेक होता है। तो अब यहाँ पर हम अंडों की जर्दियों में जो हमारी बाकी की बची हुई शुगर थी उसको ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून के जितना वनीला एसेंस ऐड करेंगे, और इसको अब हम अच्छी तरह से बीट करेंगे यहाँ तक कि ये पेल कलर में ना आ जाए। अच्छा जी, उसके बाद हमने बीटर को बंद कर देना है, और जो अंडे की सफ़ेदियाँ हमने बीट करके रखी थी उनको थोड़ा थोड़ा करके हमने इस मिक्सचर के अंदर ऐड करना है, और हल्के हाथ से इसको फोल्ड करना है। और अगर आप इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको अंडों की सफ़ेदी और जर्दी को सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने दोनों को हैंड विस्क के साथ एक साथ ही अच्छी तरह से विस्क कर लेना है। अच्छा जी, अब जो बाकी की बची हुई एग वाइट्स थी उनको भी हमने इस मिक्सचर के अंदर ऐड कर देना है, और हल्के हाथ से हमने इनको भी इस मिक्सचर के साथ मिक्स कर लेना है। हाथ हमने हल्का रखना है, बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स हमने नहीं करना। चलें जी, ये देखें यहाँ पे बहुत ही फ्लफ़ी सा हमारा अंडों का जो मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। मैंने इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पहले से छान के नहीं रखा था, तो इसलिए मैं इनको अभी इसके अंदर ऐड करते वक्त छानूंगी, ताकि इसके अंदर जो भी गुठलियाँ वगैरह होंगी ये आप देख सकते हैं ये रिमूव हो जाएंगी। थोड़ा थोड़ा करके हम ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इस मिक्सचर के अंदर ऐड कर देंगे। छान के हम इसके अंदर ऐड करेंगे, और सारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट हैं वो एक ही साथ इसके अंदर नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, साथ साथ उसको मिक्स करते जाएंगे। तो ये देखें यहाँ पे हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा चॉकलेट स्पंज का बैटर जो है वो रेडी हो चुका है। चलिए जी, अब हम अपना मोल्ड लेके आते हैं जो कि हमने पहले से लाइन करके रखा हुआ है, और इस बैटर को हम इस मोल्ड के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। आपको जैसे कि मैंने पहले भी बताया, आप इसको किसी भी पैन के अंदर, किसी भी बॉल के अंदर, बस हीट प्रूफ होना चाहिए, उसके अंदर आप इसको कर सकते हैं। चाहे तो सॉस पैन या फिर फ्राई पैन के अंदर भी आप इस केक को बना सकते हैं। यहाँ पर एक पतीले के अंदर मैंने पानी को बॉयल होने के लिए रखा हुआ था। इसके अंदर अब हम एक स्टैंड रख देंगे, और इस स्टैंड के ऊपर हम इस बॉल को रखेंगे, और इसको अब हम कवर कर देंगे, और ये जो सुराख है इसको हम बंद कर देंगे। फ्लेम को हम नीचे
लो कर देंगे और अब हम इसे चेक करेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद। और ये देखिए मेरा केक तो तकरीबन 15 से 16 मिनट में ही अच्छी तरह से बेक हो गया था। तो मैं अब इसको निकाल लूँगी। आपने बार बार इसको खोल के नहीं देखना है वरना आपका केक जो है वो सही तरह से फूलेगा नहीं। तो अब हम इसको निकाल के थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पे आने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद हम इसको मोल्ड में से रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे केक अच्छी तरह से ठंडा हो चुका था, तो अब हम इसको मोल्ड में से निकाल लेते हैं। पार्चमेंट पेपर को भी रिमूव कर देंगे और ये देखिए कितना मज़े का चॉकलेटी सा, कितना सॉफ्ट और मॉइस्ट हमारा ये चॉकलेट स्पंज जो है वो रेडी हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप भी इसको बिना ओवन के पतीले के अंदर आप इसे बेक कर सकते हैं। अब सेम मोल्ड के अंदर जिसके अंदर हमने इसको बेक किया था उसी के अंदर हम इसको असेंबल करेंगे। सबसे पहले हम ये चॉकलेट स्पंज जो हमने बेक किया इसको हम इस मोल्ड में डाल देंगे और अब हम इसकी बहुत ही ज़बरदस्त सी फ्रॉस्टिंग तैयार करेंगे जिसके अंदर व्हिपिंग क्रीम बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगी। एक सॉस पैन के अंदर हम हाफ कप के जितना दूध ऐड करेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टेबलस्पून कोको पाउडर और 2 टेबलस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे आइसिंग शुगर। घर में यूज़ होने वाली आम शुगर भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब हम इसे कुक करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे यहाँ तक कि ये ठीक ना हो जाए। और साथ ही हम इसके अंदर थोड़ी सी चॉकलेट ऐड कर देंगे। मैंने डार्क चॉकलेट ऐड की है, आप मिल्क चॉकलेट भी ऐड कर सकते हैं इसको और ज़्यादा रिच और चॉकलेटी बनाने के लिए इस फ्रॉस्टिंग को। फ्रॉस्टिंग हमारी रेडी हो चुकी थी, उसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया और यहाँ पर मैंने अपने केक को दूध के साथ सोक कर लिया है और ये देखिए हमारी फ्रॉस्टिंग जो है वो अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है। तो इसको अब हम इस केक के ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे और ये है हमारे इस चॉकलेट ड्रीम केक की सेकंड लेयर। तो अच्छी तरह से सारी फ्रॉस्टिंग को हमने इस केक के ऊपर स्प्रेड कर दिया। तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। अच्छा जी, 15 मिनट फ्रिज में सेट करने के बाद मैंने केक को फ्रिज से निकाल लिया है और अब इसके ऊपर हम चॉकलेट गनाश की लेयर लगाएंगे जो कि मैंने 150 ग्राम मिल्क चॉकलेट ली थी और उसको मैंने मेल्ट कर लिया था। तो उससे हम ये लेयर लगाएंगे जो कि है हमारे इस केक की थर्ड लेयर। अच्छी तरह से पूरे केक के ऊपर इसको फैला देंगे। बहुत ही इजीली ये पूरे केक के ऊपर स्प्रेड हो जाती है। इस तरह से मोल्ड को रोटेट करते हुए भी आप इसको इवनली पूरे केक के ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं। चलिए जी, अब आपको दिखाते हैं इस केक की फोर्थ लेयर जो कि इसी मेल्टेड चॉकलेट के साथ मैंने बनाई है। एक पार्चमेंट पेपर के ऊपर मोल्ड को रख के मैंने मार्क कर लिया था और उसके अंदर फिर मेल्टेड चॉकलेट को अच्छी तरह से स्प्रेड करके उसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख के सेट कर लिया था। तो ये आप भी बहुत ईजीली बना सकते हैं। जिस साइज़ का आपका मोल्ड हो उसी साइज़ का आपने पार्चमेंट पेपर कट कर लेना या फिर उसके ऊपर आपने पेंसिल से मार्क कर लेना है और फिर उसके अंदर आपने चॉकलेट को स्प्रेड करके अच्छी तरह से उसको फ्रिज में रख के सेट कर लेना है। तो ये बहुत ही क्रंची हमारी जो चॉकलेट की लेयर है वो बहुत इजीली बन जाती है। बस आपने इस चॉकलेट की लेयर को थिन ही बनाना है, ज़्यादा थिक नहीं करना वरना आपको तोड़ने में मुश्किल हो सकती है। और अगर आप इस तरीके से नहीं बनाना चाहते इस चॉकलेट की लेयर को तो आप सिंपली चॉकलेट को मेल्ट करके केक के ऊपर डाल के फ्रिज में रख के सेट कर सकते हैं। चलिए जी, बातों बातों में मैंने यहाँ पर इस केक की 5th लेयर भी लगा दी है। 1 टीस्पून कोको पाउडर को मैंने छन्नी की मदद से इस केक के ऊपर स्प्रिंकल कर दिया जिससे कि केक का जो टॉप है वो पूरा कोको पाउडर के अंदर छुप गया। चले जी, केक हमारा रेडी हो चुका है और ये है मेरा सबसे फेवरेट पार्ट। इस आवाज़ को सुन के एक अजीब सी खुशी, एक अजीब सी सेटिस्फेक्शन मिलती है। और इस केक को क्रैक करने के बाद जब अंदर से लेयर्स की शक्ल में हमें हर फॉर्म में चॉकलेट मिलती है तो इस फीलिंग को मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकती। इस फीलिंग को वही समझ सकता है जो मेरी तरह चॉकलेट लवर है। इसीलिए तो इस केक को ड्रीम केक कहा जाता है। तो खैर, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत इजी है, बहुत आसान है और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़े का ये केक रेडी होता है और हार्डली 20 से 25 मिनट लगते हैं इसको बनने में। और आप इसका स्पंज चेक कर सकते हैं कितना सॉफ्ट, कितना मॉइस्ट इसका स्पंज जो है वो रेडी हुआ है, वो भी बिना ओवन के। तो ये तो थी मेरी आज की रेसिपी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल
पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।